डॉक्टर साहब 30 के अंडर जो लोग हैं उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल है कि आप उनसे बोलें कि हम उनसे इवन ये बोलें कि भाई आपने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ फील ही नहीं हो रहा कि क्या चल रहा है। चीज़ें नॉर्मल है, जब तक हम तो एंड स्टेज पे जब तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम सीरियस लेते ही नहीं चीज़ों को। तो उनको फिर डॉक्टर साहब किस तरीके से आप काउंसिल करते हैं? मैं इस तरह काउंसल करता हूँ कि अमराज क्लब दुनिया की नंबर वन बीमारी है भाई। और अमेरिका जैसी जगह में 70% लोगों में, एक जब तक ये इंटरवेंशन नहीं आई थी, 70% लोग अस्पताल नहीं पहुँच पाते थे। ये 70% ऑफ टाइम इन इन द पास्ट इट यूज टू बी फेटल एट ऑनसेट। मतलब जो पहला अटैक होता था वो फेटल होता था। अब तो लकी हैं कि जगह जगह अस्पताल बन गए हैं, फॉरेन इंटरवेंशन हो जाती हैं। तो जब वहाँ का ये हाल है तो हमारे यहाँ क्या हाल होगा, जहाँ पर आप देखते हो कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती अस्पताल में। और वो जब अक्सर ये होता है कि जो हार्ट अटैक को वो गैस गैस समझ रहे होते हैं, और जब वो बिल्कुल ख़त्म होने वाले होते हैं तो फिर वो अस्पताल पहुँचते हैं। वो गैस नहीं होती, उनको बेसिकली हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो इसलिए उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और फिर उनको ये बताना चाहिए भाई कि यंग एज कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमारे मुल्क में यंग लोगों को बहुत हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि जो आपने एक तो यंग एज, और दूसरी आपने जो बात कही इसको लिंक करके कि हमारे पास मॉडर्नाइजेशन और इसको एक तरीके से सोशली आपने वेपिंग को जो है ना वो बहुत फैंसी कर लिया है। और सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि उसको सिगरेट्स अब शायद मेरे ख्याल से ऑफ हो गई हैं, तो ये नई चीज़ें ऑन हो गई है। डॉक्टर साहब इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। और रोकने के लिए हुकूमत का सहारा भी लेना पड़ेगा, इनफरादी तौर पे भी काम करना पड़ेगा, डॉक्टर कम्युनिटी को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। एक देखें, अमेरिका में एक एक्ट चल रहा है कि पहले, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो खुराक को इस्तेमाल करने से पहले उसका उसका लेवल चेक करते हैं कि इसमें कैलोरीज कितनी है, इसमें प्रोटीन्स कितनी है। सिर्फ 8%। हमारे यहाँ पर चूँकि 70% आबादी हमारी रूरल है, मतलब वो गांव देहात की रहने वाली है, उसमें थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को पढ़ना नहीं आता, तो वो कैलोरी काउंट तो नहीं कर सकते। तो मेरा ये सवाल है हुकूमत से, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो भी चीज़ देते हैं खाने की, जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उस पर बजाय इसके कि लिखें कैलोरी इतनी है, हम ये क्यों नहीं लिखते कि ये खा के या ये पी के आपको इतनी वर्जिश करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप एक पेप्सी का कैन लेते हैं, सिंपल कैन, उसके अंदर 250 फिल्स होती हैं। 250 फिल्स को अगर आप बर्न करने के लिए उसकी कैलोरीज को, आपको 3610 या 3510 कदम चलना पड़ेगा। अगर आप 1 टेबल स्पून शुगर इस्तेमाल करते हैं, चीनी, आपको 14 मिनट तक वॉक करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये चीज़ें लिखना शुरू हो जाएँ उस डब्बे के अंदर या उस थैले के अंदर, तो उससे लोग समझ सकेंगे, उसको अमल कर सकेंगे। और बाद में फिर ये हमारा काम है, हम काउंसलिंग करें। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो उनके खुद के अपने वज़न बढ़े हुए हैं, खुद मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हैं, वो कैसे अपने मरीज़ों को बोलेंगे कि आप वज़न कम करो। सो फॉर दिस पर्पज़ हमें पहले अपने आप पे ये चीज़ लागू करनी पड़ेगी। हमें साबित करना पड़ेगा अपने मरीज़ों से, हम भी आप जैसे हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हमारे पास भी टाइम की कमी है, हम टाइम निकालते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसी के बीच में आपने एक बात कही थी, लोग ये समझ रहे होते हैं हार्ट का कोई मसला होता है उन्हें, या अमराज कल्ब में वो शायद उस तरफ जा रहे होते हैं और समझते हैं शायद गैस का इशू है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करें कि भाई ये चीज़ हो रही है तो गैस का मसला है, ये चीज़ हो रही है तो फिर ये दिल का मसला है? देखिए, मैं ये तो आपने वो सवाल कर दिया जो मैं अपने फेलोज़ को पढ़ाता हूँ, मैं डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ। अवामुन्नास के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसी अलामत जो आपको पहले नहीं होती थी और अब हो रही है, जिसका ताल्लुक़ इस हिस्से से है, नाक के ऊपर ऊपर और जबड़े से नीचे नीचे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी अलामत आपके साथ जो फर्स्ट टाइम हो रही है, आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करें, और क्योंकि वो अनयूजुअल है और पहले कभी नहीं हुई थी, तो बजाय इसके कि आप जनरल फिजिशियन को दिखाएं, आप हॉस्पिटल जाके किसी अच्छे अच्छे फिजिशियन को या अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को, उससे आप रब्ता करें। तो चंद चीज़ें होती हैं, वो जाके सिंपल सी कि ईसीजी करेगा, ठीक है, आपका खून का एक टेस्ट है ट्रोपोनिन जिसे कहते हैं, वो करा के देख लेगा और आपकी अलामत सुन के फैसला कर लेगा। बगैर उसके, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपके सीने में जलन हो रही है, गैस ही हो सकती है और पहले कभी नहीं होती थी, आपको अचानक 1 घंटे पहले शुरू हुई है, ये कहते हैं ना कि आपको गैस का मर्ज़ है, मेरे ख्याल से गलत है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको अंडरलाइंग हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज़ हो। डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ अगर हम गांव देहात में चले जाते, क्योंकि आपने भी बताया कि रूरल पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तो उन उस आवाम को कि जिसकी रीच भी शायद डॉक्टर से जो है बहुत कम हो, तो उसको आप आम ज़बान में आसान अल्फाज में कोलेस्ट्रॉल और उससे किस तरीके से बचना, और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है बेसिकली, तो किस तरीके से आप बताएंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये कि अगर मैं आपसे बताऊं कि जो हमारी रूरल जो पॉपुलेशन है, उसमें मेहनत कश ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा मेहनत कश होते हैं उनमें यंग एज में कम इंसिडेंस है हार्ट का।
ये हम ही लोगों में है, जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, जो अय्याश फैंसी और अय्याशियों में जो पड़ी हुई है, उनके अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स वही मरीज़ होते हैं हमारे पास आते हैं, हमारा काम है कि उनको सादा ज़बान में बताएं कि आपने चिकनाई की चीज़ों से परहेज़ करना है, आपने वर्जिश करनी है, आपने क्या कहते हैं, इत्तिदाल में रह के खाना खाना है, कम खाना है, बेशक बार बार खा लें, पेट भर के खाना नहीं खाना। और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे शुगर, चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ों से आप जितना बच सकते हैं बचें। इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा पॉइज़न है, जो जहर है हर एक के लिए, वो चीनी है। और देखें, गोरा कहता है कि जो चीज़ आपको पसंद हो खाने की, जिसके लिए आपको क्रेविंग हो रही हो, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। उसको छोड़ेंगे तो आपका मसला हल होगा। और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों में अगर आप देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल की इंसिडेंस की अगर आप बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल इस वक्त पहले के मुकाबले में लोगों का कम है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की अवेयरनेस बढ़ी हुई है। लेकिन लोगों ने कोलेस्ट्रॉल की चस्क किससे निकाली? मीठा खा के। वो कोलेस्ट्रॉल से, चिकनाई से तो बचना शुरू हो गए, लेकिन अब वो किस तरह अपनी भूख मिटाएं, अपने पेट को भरने से रोके, उन्हें अपना रुख चीनी की तरफ कर लिया, जिसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान में डायबिटीज़ हर 4 में से एक बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। और प्रेवलेंस के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 है हम पाकिस्तानी डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़, अब हमारे पास गाइडलाइंस की अगर हम बात करें एडीए की, वो कहते हैं भाई 30 से 35 साल का बंदा हो, फ़ौरन से स्टैटिन स्टार्ट कर दे, इवन उसे कोलेस्ट्रॉल ना भी हो। 30 से 40 साल तक का तो मेरे पास डेटा है कि कोई भी जिसको डायबिटीज़ का पेशेंट हो और वो 40 या 40 से ऊपर हो, तो उसकी फैमिली के साथ बैठ के आप काउंसलिंग करें और उसको आप जो है स्टैटिन स्टार्ट कर दें। लो डोज स्टैटिन? लो डोज स्टैटिन कुछ नहीं होता। लो डोज स्टैटिन कुछ नहीं होता। 5 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन कुछ नहीं है, 10 मिलीग्राम एट्रोवास्टैटिन कोई थेरेपेटिक डोज नहीं है। तो या तो आपने उसको मॉडरेट डोज स्टैटिन देनी है, जिसका मतलब है कि 10 मिलीग्राम कम से कम रोजुवास्टैटिन या 20 मिलीग्राम एट्रोवास्टैटिन, या उसके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, वो वेरी हाई रिस्क है, तो फिर आपने उसका LDL 55 से कम लेके आना और उसको आपने हाई डोज स्टैटिन देनी।